और ये बहुत बड़े आनंद की बात है अबंडेंट लाइफ कलीसिया में प्रचार करना। और आज 10 साल हो रहे हैं इस कलीसिया में आकर के मुझे वचन बांटते हुए। और एक और बात जिसे मैंने हमेशा बिब्लिकल सब्जेक्ट में हर बार प्रचार किया है वह यह है, पर इस बार मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातों को बांटूं जिसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। और उन बीते वर्षों में जब मैं विश्वासी रहा हूं, और यह वर्ष मेरे लिए बहुत ही विशेष वर्ष रहा है 2 कारणों से। परमेश्वर मेरे प्रति बहुत ही भला रहा है और मैंने अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे किए पिछले सप्ताह में। धन्यवाद। और मैंने एक विश्वासी होने के नाते आज से 3-4 महीने पहले 50 वर्ष पूरे किए। जब मैं 20 वर्ष का था तब मेरा नया जन्म हुआ था। और जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इन 4 सत्रों में वह यह है, इस सप्ताह के अंत में यह 16 बातें जिन्हें परमेश्वर ने मुझे सिखाया है इन 50 वर्षों में एक विश्वासी होने के नाते। और एक सत्र में आपको 4 बातें सिखाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जिसने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया कई वर्ष पहले, वह यह था जिसे मैंने यूहन्ना 17:23 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम करता है यीशु मसीह के शिष्यों से, उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से प्रेम किया। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 23 वचन में उसके अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि संसार जाने कि पिता हमसे प्रेम करता है। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वो यीशु से प्रेम करता है। बाइबल में अनेक वचन है जो हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जहां तक मैं जानता हूं यह एकमात्र वचन है जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे किस मात्रा में प्रेम करता है। और यह बहुत ही अवर्णनीय सत्य है कि इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है बहुत आसान है। इसे तो मैंने अपने सारे जीवन भर विश्वास किया था, परंतु जब मुझे यह वचन पता चला कि उस प्रेम का जो परिणाम है, परिमाण है, वो इतना है कि जितना उसने यीशु से प्रेम किया उतना ही वो मुझसे प्रेम करता है, तो यह तो एक ऐसा सत्य था जिसके ऊपर मेरे विश्वास नहीं कर पा रहा था। और इसलिए मैं इस सत्य के विषय में बात करने से कभी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है मसीहियों के लिए और उन्हें जानना अनिवार्य है, क्योंकि मसीहियों के जीवन में आज इतनी असुरक्षा है। हर जगह मैंने इसे देखा है। मसीहियों के मध्य में बहुत सारे लोग जो बाहर से खुशनुमा तो दिखते हैं, परंतु जब वे इस रीति से सभा में आते हैं परंतु सप्ताह भर वे ऐसे खुश नहीं रहते हैं। और जब वे जीवन की परेशानियों का सामना करते तब वे खुश नहीं रहते हैं। और इसका मूलभूत कारण है वह यह है कि वे परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित नहीं है। और मैं जानता हूं क्योंकि यह बात मेरे स्वयं के जीवन में सत्य थी। मेरा नया जन्म होने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद मैं इतना पराजित था, डिप्रेस्ड था, बड़े खराब मूड में रहता था, निराशा में रहता था। और मुझे लगता था सामान्य, क्योंकि मेरे आसपास के सारे विश्वासी भी ऐसा ही रहा करते थे। और एक दिन मैंने वचन में पढ़ा, पहला यूहन्ना 2:6 में, कि वह जो कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं उसको वैसा ही चलना है जैसे यीशु मसीह चलता था। जैसे लिबी बाइबल कहती है, जो हर व्यक्ति जो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं या मसीही हूं उसको वैसा ही जीवन जीना है जैसे यीशु मसीह जीवन जी पाया। और यह मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा कहते नहीं सुना था जिसने मुझे इस वचन से चुनौती दी। और जब मैंने इस वचन को देखा बाइबल में, और तब मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा और पाया कि वो कभी भी असुरक्षा में नहीं रहा, कभी नहीं। वो कभी भी बुरे आचरण में नहीं रहा, कभी निराशा में नहीं रहा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं, वो कभी भी निराशा में नहीं रहा। और उसका कारण मैंने खोज निकाला, वह यह था कि वह पूरी रीति से सुरक्षित था अपने पिता के प्रेम में। और मैं ऐसे समय के विषय में सोचता हूं जो प्रभु की ब्यारी का समय था। उसे पता था कि कुछ क्षण के बाद वह गत्समनी के बाग में जाएगा और वहां पे हर एक उसके चेलों से छोड़ करके भाग जाएंगे, उसे यह भी पता था। और देखो वो क्या कहता है यूहन्ना 16 अध्याय उसके 32 वचन में। वो अपने 11 शिष्यों को देख करके कहता है, एक चेला तो पहले ही बाहर चला गया था उसे पकड़वाने के लिए, जो 11 बचे थे उनसे वो कहता है यूहन्ना 16 के 32 में, देखो वह घड़ी आती वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओगे। जब समस्या मेरे ऊपर आएगी तुम छोड़ करके भाग जाओगे, परंतु मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है।
और आप देख सकते हैं उसकी सुरक्षा जो उसके पास थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थी, हर व्यक्ति उसे छोड़ करके चला जाए, वो कहता मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही वो उस प्रकार का जीवन है जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं रखें, और इसके लिए हमें इस बात में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु मसीह से प्रेम किया था। यह जो सुरक्षा है, यह सच्ची नींव है मसीही जीवन की। और किसी भी बात की संसार में आपकी कमी क्यों न रही हो, मां बाप से प्रेम की कमी है, दूसरों से प्रेम की क्यों न रही हो, पर इन सारे चीजों के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में जो आपके लिए है। और इसका अर्थ है, जिसे मैंने अपने जीवन में पाया है, वह यह है, और मैं कहना चाहता हूं जो बात मैंने इनसे सीखी वह यह है, यदि वो मुझसे वैसा ही प्रेम करते जैसे उसने यीशु से प्रेम किया, तो वो मेरे लिए वैसे ही चिंता करेगा हर एक परिस्थिति में। जब मैं यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन किया अनेक परिस्थितियों में, तो मैंने देखा कि कैसे पिता ने उसकी चिंता और परवाह की जब वो असहाय परिस्थिति में था। जब यीशु मसीह छोटा बच्चा था, जब हेरोदेस राजा उसे मारना चाह रहा था, तो पिता ने उसका ख्याल रखा। पिता उसे वहां से बाहर लेकर के चला गया, दूर लेकर के चला गया, ताकि हेरोदेस उसे ना मार पाए। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए भी ऐसा करेगा। हम देखते हैं कि एक विशेष समय था, ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं मरेंगे, परंतु एक विशेष समय था जब यीशु मसीह को मरना था, और परमेश्वर ने इस बात का निश्चय किया कि कोई उसे छू ना पाए उस समय के आते तक। और कितनी सुरक्षा को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। यदि उस समय नासरत में स्वाइन फ्लू भी रहता तो भी यीशु मसीह को छू नहीं पाता। यह असंभव था, यह असंभव था कि यह बीमारी से या शत्रु से मारा जाता, क्योंकि उसका समय निर्धारित था, एक योजना थी उसके लिए जिसे पिता ने यीशु मसीह के लिए बनाया था। परमेश्वर ने यीशु को एक विशेष योजना को पूरी करने के लिए भेजा था। यदि आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ें तो आप इन वचनों को अनेक बार पाएंगे, ताकि वचन पूरा हो सके, ताकि शास्त्र पूरा हो सके। वो नासरी कहलाएगा ताकि यह वचन पूरा हो सके। वो मिस्र में गया ताकि यह वचन पूरा हो सके। और जब वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था तो बहुत अनेक वचन पूरे हुए। और यीशु मसीह का जीवन उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक अनेक प्रकार के वचनों को पूरा करता रहा। आपको पता है मेरे लिए क्या है? मैं इस बात के ऊपर विश्वास करूं, यदि पिता परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम कर जैसे उसने यीशु से प्रेम किया, तो मेरे जीवन की हर एक चीजें पहले ही से योजना बना करके रखी गई हैं। यदि मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं असुरक्षा में रहूंगा, परंतु यदि मैं इनके ऊपर विश्वास करूंगा तो यही कारण है कि यीशु मसीह कभी भयभीत नहीं। उसने कहा कि मेरा समय नहीं आया, मेरी घड़ी अभी नहीं है। आप सुसमाचार में अनेक जगहों पे पढ़ सकते कि वे उसे इसलिए पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसका समय नहीं आया था। और उनके पास मिलिट्री फोर्सेस थे, परंतु वे यीशु मसीह को अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी घड़ी नहीं आई थी। ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर की जो चिंता थी उसके जीवन के लिए, वो उसके जीवन के हर एक छोटे छोटे चीजों में दिखाई दी। जब हम पढ़ते हैं कि लोग उससे क्रोधित हो गए जब वो प्रचार कर रहा था, उसे पहाड़ी से फेंकने के लिए नीचे ले गए, परंतु वैसा ना कर पाए। और वहां पे लिखा है क्योंकि वो वहां से चुपचाप निकल गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी घड़ी नहीं आई थी। यदि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो यीशु से प्रेम किया, तो हमारे पास भी यही सुरक्षा होगा। चाहे लोग हमें पर आक्रमण करें या बीमारी आक्रमण करे या कोई भी चीज को आक्रमण करे, यही वह बात है जो मेरे जीवन में एक मजबूत नींव को बनाती है। यदि हमारे जीवन में यह नींव नहीं रहेगी तो जो हमारा जो जीवन रहेगा वो हमेशा अस्थिर रहेगा। यदि आप मुझसे पूछे कि इस वचन में सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, बाइबल में सबसे बड़ा सत्य यह है, और वो सत्य है कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करते जैसे यीशु मसीह से प्रेम किया। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे यीशु मसीह हमें देने के लिए आया। और इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में जिसका हम सामना करते हैं, यदि हम इसके ऊपर विश्वास कर सके कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है, और उसकी योजना के बिना मेरे साथ कुछ भी नहीं घटित हो सकता, क्योंकि मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है, वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु मसीह से प्रेम किया। और ये बातें हमें प्रेम, भय से, निराशा से, चिंता से मुक्त कर देगी, इवन जलन से हमें मुक्त कर देगी। और हम देखते हैं कि हम अनेक बार उन लोगों से जलन और ईर्ष्या रखते हैं जिनके पास वो चीजें जो हमारे पास नहीं। यदि मैं इस बात के ऊपर विश्वास करूं कि परमेश्वर ने मुझसे वैसे ही प्रेम किया जैसे यीशु मसीह से प्रेम किया, तो मुझे हर एक चीजें देगा जिनकी आवश्यकता मुझे होती है। और एक और महान सत्य जो बाइबल में जिसका हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, और मैं मानता हूं कि आप सब इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं जो रोमियो की पत्री में पाया जाता है। और जब हम देखते हैं कि बाइबल इस रीति से सिखाती कि यीशु मसीह ना केवल हमारा उद्धार करता है और प्रभु है, परंतु जब हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारा बड़ा भाई बन जाता है। और यह तो अद्भुत सत्य है जिसे बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते हैं, परंतु रोमी 8 अध्याय में यह लिखा हुआ है। रोमी 8 अध्याय और 29 वचन में हम इसे पढ़ते हैं।
and he predestined. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया और पहले से ठहराया है। Paraphrase those. यदि मैं इसका भावानुवाद करूं Formed to the image of his कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वह अपने बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, ताकि वह हम सबका बड़ा भाई ठहरे। वो ना केवल हमारा उद्धार करता है, वो ना केवल हमारा प्रभु है, परंतु वो हमारा बड़ा भाई भी है। Now this is not true of any और पुराने नियम में यह बात किसी और के लिए नहीं सत्य थी, परंतु यह बातें केवल उन्हीं के लिए सत्य होती जिन्होंने प्रभु के प्रभुत्व के अंदर, यीशु मसीह के प्रभुत्व के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए खुली हुई है। और क्या होता है, यही तो पुनरुत्थान के दिन में हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मरियम मगदलनी से कहा, जाके मेरे भाइयों से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। the most wonderful. और नई वाचा का अद्भुत सत्य है यह कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई बन जाते हैं। So when you call someone a और जब आप किसी को भाई और बहन करके संबोधित करते हैं, तो आप उसे बहुत बड़े टाइटल से पुकार रहे हैं। आप उसे यीशु मसीह का छोटा भाई या छोटी बहन करके बुला रहे हैं। और प्रैक्टिकल टर्म में इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ यह है कि जो काम परमेश्वर ने किया, यदि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, तो इसे ध्यान से सुने। यदि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है, तो वो अपने सारे बच्चों को एक साथ एक जैसे देखता है। और जो काम उसने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए किया, वो अपने सारे बच्चों के लिए भी करेगा। इसी बात को तो मैं सीखता हूं। इसी बात ने तो मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। मेरे जीवन से हर एक असुरक्षा की भावना को निकाल दिया, भविष्य के भय को निकाल दिया, बीमारी के भय को निकाल दिया, चिंता के भय को निकाल दिया। और जो भी चीजें जो परमेश्वर के वचन को, योजना को मेरे जीवन में रोकती थी, उन सारी चीजों को दूर किया कि परमेश्वर उन सारी चीजों को जो उसने यीशु के लिए किया, वो मेरे लिए भी करेगा, यदि मैं भी इस शर्त को पूरा करता हूं तो। और यह तो सबसे पहला सत्य है जिसके ऊपर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर विश्वास करें। दूसरा सत्य जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा वह पाया जाता है from 1 John chapter. पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां वचन। God delights in honest. परमेश्वर ईमानदार लोगों में आनंद मनाता है। He doesn't ask us to be. और वह हमें पहले सिद्ध होने को नहीं कहता है, वो चाहता है कि हम पहले ईमानदार बने। Perfection takes a सिद्ध बनने में जीवन भर का समय लगता है। never reach that. और हो सकता है कि जीवन के अंत तक हम उस पहाड़ की चोटी में ना पहुंचे, परंतु हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। परंतु ईमानदार होने में कितना समय लगता है? और एक वेश्या भी ईमानदार हो सकती है तुरंत, और वो कह सकती कि मैं वेश्या हूं। क्रूस के ऊपर जो डाकू था वो ईमानदार था, और उसने कहा कि हाँ, मैं इस मृत्यु के लायक हूं और मेरी गलती है। उसने अपने दोष को माना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, Very often बहुत बार ऐसा होता है we miss out on God. कि हम परमेश्वर की योजना से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि We're not absolutely honest. क्योंकि हम परमेश्वर के सामने पूरी रीति से ईमानदार नहीं होते हैं। जब मैं नास्तिकों के सामने गवाही देता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं परमेश्वर तुमसे उदास नहीं होगा जब तुम उससे यह कहो कि तुम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। He won't be upset because वो आपसे उदास नहीं होगा क्योंकि आप उसके सामने ईमानदारी से कह रहे हो कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाकर के उसे क्यों ना कह दो, हाँ, कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, परंतु यदि तू है तो तू मेरे ऊपर इन बातों को प्रकाशित कर। I say, I assure you, he will not be upset. God is not a person who gets upset. और मैं कहता हूं कि प्रभु इन बातों से कभी अपसेट नहीं होगा। ये जो आप अपनी बातों को उसके सामने कहोगे, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दिखावा करो, प्रिटेंड करो। वो चाहता है कि आप ईमानदार रहो। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं He warned उसने disciples, beware. उसने अपने चेलों को कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। उसने पाखंड के विषय में कहा, उसने पाखंड के विषय में सबसे बढ़ करके कहा, बाकी पापों से बढ़कर। यदि मुझे पापों की एक सूची बनानी पड़े, Put as the worst. तो आप सबसे खराब पाप की सूची में किसे रखेंगे? Would put as और आप में से कितने लोग नंबर 1 में इस पाप को रखेंगे? pretending to be more spiritual than we और really are. जो जितना है उससे ज्यादा बढ़ करके आत्मिक दिखाना। मुझे नहीं लगता कि आप इसे अपने लिस्ट के पहले भाग में रखेंगे, परंतु यही तो पाखंड होता है। Jesus was और इसी के विषय में तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को बार बार चेतावनी दे रहा था। इसीलिए तो उसने फरीसियों को कंडेम किया says, you pretend to be और उनसे कहा कि तुम अपने जितना हो उससे ज्यादा तुम आत्मिक दिखाने की कोशिश करते हो अपने आप को आत्मिक, तो तुम नरक के दंड से कैसे बच सकते हो? फरीसी वे लोग थे जो बाइबल पढ़ते थे, जो आराधनालय में रेगुलरली जाते थे, But Jesus said that they were. परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने नरक के रास्ते में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव है कि आप में से कई लोग जो यहां पे बैठे हैं, आप नरक के रास्ते में हैं? Even though और यद्यपि आप इस कलीसिया में आते हैं हर संडे, now
people don't like to talk और आज के दिनों में लोगों को नरक के विषय में सुनने में पसंद नहीं आता है, परंतु आप उस डॉक्टर के विषय में क्या सोचेंगे जिसने आपके स्कैन रिपोर्ट को देखा और जाना कि आपके अंदर कैंसर, परंतु आपको बताया नहीं, he wouldn't be तो वो आपका दोस्त नहीं होगा। यीशु मसीह ने सबसे अधिक नरक के विषय में प्रचार किया, बाकी सब लोगों से बढ़ करके। और यह कौन सी बात है? what is it he said? और उसने फरीसियों से क्या कहा, जो बात उनको नरक ले जा सकती है, और यह है कि दिखावा करना, उस चीज का दिखावा करना जो वे नहीं थे। यह बहुत गंभीर बात है। God loved परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। when that और जब वह विचार में पकड़ी गई स्त्री ने इस बात को स्वीकार किया ईमानदारी से, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे दोष नहीं देता हूं, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, बस तू जा और पाप मत करना। the thief on the क्रूस के ऊपर का शत्रु, I don't know how many मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों की हत्या की होगी, मुझे नहीं पता उसने कितने रुपए चोरी किए होंगे, never even got a chance. और उसने कभी माफी मांगने का भी अवसर नहीं मिला। The relatives उन लोगों के रिश्तेदारों से जिनकी उसने हत्या की थी, उसे कभी अवसर नहीं मिला कि जिस पैसे को उसने चोरी किया ताकि उसे लौटा सके, और उसके बावजूद भी वो स्वर्ग गया। वो कैसे स्वर्ग गया? he was absolutely क्योंकि वह पूरे रीति से ईमानदार था। वह दूसरे चोर के समान नहीं था जो यीशु मसीह से कह रहा था मुझे इस क्रूस से नीचे उतार, उसने, परंतु इस चोर ने कहा मैं तो इस मृत्यु के योग्य हूं, मैं बुरा व्यक्ति हूं, I don't deserve a few और मैं कुछ वर्ष तक जेल में रहने ना के योग्य नहीं हूं, परंतु मैं क्रूस पे चढ़ाए जाने के योग्य हूं, इसलिए क्योंकि मैं इतना दुष्ट हूं। और यीशु मसीह ने उससे कहा सच में हो, तो स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए तो है जो ईमानदार लोग हैं, अपने पाप के लिए जो ईमानदार रहते हैं। you're going to enter paradise. और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तुझे मेरे राज्य के आने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और तब आप उसके विपरीत व्यक्ति को देखते हैं कि कैसे आदम जो था वो पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया था, जिसे बाइबल के शुरुआत में देखते हैं। एक व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे बेईमान था। परमेश्वर अब्राहम के पास है जब उसने आदम के पास है जब उसने पाप कर दिया था, और उससे पूछा क्या तूने उस पेड़ के फल में से खाया? It's like these multiple और यह तो वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के समान था जो लोगों के सामने एग्जाम में आता है। you don't need आपको वहां पे लंबा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, आपको या तो हाँ में या तो नहीं में टिक करना होता है। and that's how God gave this और ऐसे ही तो परमेश्वर ने अब्राहम के सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा, उसे कहा कि या तो हाँ में टिक कर या तो नहीं में टिक कर। उसे या तो हाँ कहना था तो उसे नो कहना था, परंतु उसके नीचे उत्तर लिखने लगा। और उसने कहा सबसे पहली बात जो समस्या है वो मेरी पत्नी के साथ है। That's what I mean by dishonest. और यही तो मेरा बेईमानी से तात्पर्य है। उसने मुझे यह फल खिलाया। और दूसरी समस्या यह है कि तूने मुझे यह पत्नी दी, इसे मत भूलना। I'm not making it up. You read it in Genesis. और मैं इन बातों को गढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें हैं जिन्हें आप उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये तो आदम के एग्जैक्ट शब्द थे। क्या आपको जाने पहचाने से लग रही हैं शब्द? And और तीसरी बात, very small letters. बहुत ही छोटे And I ate it. अक्षर में उसने कहा कि हाँ मैंने खाया। Now that's how a lot of people confess sin. It was और इसी रीति से तो बहुत सारे लोग पापों का अंगीकार करते हैं, क्योंकि वे दोष को मानना नहीं चाहते हैं। जब आप अपने पापों के दोष को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, Eve didn't force open Adam's mouth. और He opened it and ate it. Why not? और यहां आप देखते हैं कि जबरदस्ती हवा ने उसे फल नहीं खिलाया था, आदम ने खुद उस फल को लेकर के अपने आप से खाया था। तो हम क्यों इस बात को स्वीकार नहीं करते? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम क्यों ऐसा कहते हैं उस व्यक्ति की गलती, इस व्यक्ति की गलती है? हमें अपने दोष को मानना है। यही तो अंतर है आदम में और उस क्रूस के ऊपर डाकू में। God loved. परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है, जो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह मेरी पत्नी की गलती नहीं, मेरे पति की गलती नहीं, यह मेरे पड़ोसी की गलती नहीं, या इसकी गलती नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरे परवरिश गलत रीति से की, परंतु 100% यह मेरी गलती है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप छुटकारे को अनुभव करेंगे अपने जीवन में जब आप इस रीति से इन बातों को स्वीकार करेंगे। और यही बात तो फरीसियों के अंदर इन बातों की कमी थी, और इसी चीज के लिए तो यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि The word hypocrite is actually और जो वर्ड हिपोक्रिट है वो ग्रीक शब्द से आता है, अर्थात एक्टिंग करना। और यीशु मसीह कह रहा है कि एक्टिंग करने से सावधान रहो। यही तो दूसरा पार्ट है जिसे मैं सीखता हूं कि मुझे परमेश्वर के सामने प्रिटेंड नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, परंतु मुझे ईमानदारी से उसके सामने बातों को स्वीकार करना है। आपको पाप को पाप कह करके बुलाना है, by some other more. और आपको पाप को कुछ डिसेंट नाम से नहीं बुलाना है। यदि आप अपनी आंखों से अभिलाषा करते हैं Just admire. तो आपको ऐसा नहीं कहना कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को निहार रहा था। You'll never get deliverance. ऐसा करने से आपको कभी पाप से
छुटकारा नहीं मिलेगा यदि आप पाप को ऐसे डिसेंट शब्दों से बुलाएंगे। righteous indignation. और जब आपको क्रोध आ जाए तो आपको ऐसा नहीं कहना कि ये धार्मिक क्रोध था, But if you call it परंतु यदि आप उसे वही शब्दों से बुलाए जैसे यीशु मसीह ने बुलाया। प्रभु जी, जब मैंने उस इंटरनेट पोर्नोग्राफिक साइट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मैंने व्यभिचार किया उस स्त्री के साथ जिसे मैंने वहां पे देखा। and when I clicked और जब मैं एक और साइट पे क्लिक किया तो adultery 5 minutes later, 5 मिनट बाद मैंने एक और स्त्री के साथ व्यभिचार किया, then later in the और शाम को एक और स्त्री के साथ मैंने व्यभिचार किया। today I committed और प्रभु जी मुझे क्षमा कर, क्योंकि आज मैंने 10 स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। और आप इस रीति से बोलिए परमेश्वर के सामने, यही तो ईमानदारी है। और यदि आप कल फिर करते हैं या उसके परसों फिर से करते हैं तो when you call it जब आप इन चीजों को इनके साधारण नाम से बुलाओगे, ओरिजिनल नाम से बुलाओगे, तो आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। परंतु आप इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं और अपने आप को बहाना देने की कोशिश करते हैं। me, you'll never get और deliverance from. यदि आप बहाना बनाएंगे तो आपको कभी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इस मार्ग में बरकरार रहेंगे तो आप अंततः नरक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तेरे लिए भला यह है कि तू अपनी आंखों में से एक को निकाल दे और तेरे लिए अंधा होकर के नरक में प्रवेश करना, इससे भला है कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। It's serious. यह गंभीर बात है। And what's the deliverance beyond? यदि मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे ईमानदार होना है Call sin by the और पाप को गंदे से गंदे नाम से पुकारिए जिसे आप पुकार सकते हैं। जब आपको क्रोध आता है तो यीशु मसीह ने कहा कि उस क्रोध को आप हत्या करके कहें। I felt like और कहे, प्रभु जी, but I'd get caught by the police, so I just got और प्रभु जी, मुझे जब मैं उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हुआ तो मुझे ऐसा था कि मैं उसकी हत्या कर दूं, परंतु मैं पुलिस के डर से उसकी हत्या नहीं कर पाया। आप ऐसा कहे प्रभु के सामने। You know, Jesus equated it with murder in Matthew chapter. और मत्ती के 5 अध्याय में यीशु मसीह ने इसे मर्डर के साथ इक्वेट किया है। More than the righteous. एंगर और मर्डर को इक्वेट किया इक्वली। And then that's in Matthew. मत्ती 5 के 20 में हम पढ़ते हैं और अगले वचन में कहता है कि उसका क्या अर्थ है, मैं आपको समझाता हूं। He said, you shall not commit. फरीसियों ने कहा कि तुम हत्या ना करना। यीशु मसीह ने क्योंकि कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके होनी चाहिए, और इसी बात को तो यीशु मसीह ने समझाया आगे। Tree called murder comes out. उसने, And in God's eyes, और जो हत्या है और जो क्रोध है परमेश्वर की नजर में एक ही समान पाप है, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसे उसी नाम से बुलाओ, तभी तुमको जय मिलेगी। say, well, I was under, परंतु आपको, मैं थोड़े प्रेशर में था, I mean, imagine you're saying, well, I was under a little pressure, so I और सोचिए इस रीति से आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा प्रेशर में था इसलिए मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, the next day, well, I was a little more under pressure. और दूसरे दिन में थोड़ा और ज्यादा प्रेशर में था इसलिए मैंने एक और व्यक्ति को हत्या कर डाला। और यदि मैं हर दिन क्रोध को हत्या करके कहूं You'll get delivered. तो आपको बहुत जल्दी से छुटकारा मिले, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। I believe it's मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, हमें पाप से वह स्वतंत्र करना चाहता है, till we call sin और वह हमें तब तक स्वतंत्र नहीं करेगा जब तक हम पाप को पाप करके नहीं बुलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे entire sin. जो एंटायर साइंटिफिकेशन नाम के डॉक्ट्रिन की शिक्षा देते हैं, ये बाइबल आधारित डॉक्ट्रिन नहीं है, that the sin nature is eradicated. जहां पे वे बताते हैं कि आपके अंदर से जो पाप का स्वभाव है वो मिट गया और आप फिर कभी पाप नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है इन लोगों के साथ क्या हुआ, जिन लोगों ने इस बातों को प्रचार करना चालू किया, Doing certain things, their conscience और वे कुछ चीजों को करते थे जो उनका विवेक चोटिल करता था, troubled according to their belief. और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने पाप को गलती कहना आरंभ कर दिया। Now the tragedy, और उसके साथ समस्या यह है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो मिस्टेक्स को, गलतियों को शुद्ध नहीं करता है, वो केवल पाप को शुद्ध करता है। यदि आप उसे गलती कहेंगे तो वो परमेश्वर का लहू उसे शुद्ध नहीं करेगा, यीशु का लहू। आप उसे पाप कहेंगे तभी वो शुद्ध करेगा, इसलिए आप उसे पाप कहेंगे। यदि आप ज्योति में चलते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 में वो क्या कहता है, यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह परमेश्वर ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। there's a verse also in Proverbs 20. और नीति वचन 28 के 13 में भी एक वचन पाया जाता है, He who जो अपने अपराध को ढांप लेता है will not, उसका कल्याण नहीं होता है, but he who confesses परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है, ईमानदारी से उन्हें स्वीकार कर लेता है, उस पर दया की जाएगी। Let me show you another verse in Matthew. और मत्ती 21 में मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा, ये अद्भुत वचन है। Imagine getting और कल्पना करिए in a church. ऐसी कलीसिया में उठना, The synagogues were like, you know, they were the holiest, the groups क्योंकि जो आराधनालय थे यीशु मसीह के दिनों में, जहां पे through scriptures were expounded. जहां पे सच्चे वचनों की व्याख्या दी जाती थी, The ones who had the और उन्हीं लोगों के पास तो पुरानी वाचा के नियम थे, पुराना नियम था। और यहाँ पे फरीसी थे जो लगातार वचनों का अध्ययन करते थे, वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे, उनके मध्य में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी।
और वे 10 आज्ञा के ऊपर विश्वास करते थे। और यीशु मसीह इन लोगों की ओर देख करके कहता है मत्ती 21 के 31 वचन में, और उस वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जो महसूल लेने वाले थे उस समय के सबसे धूर्त लोग थे और वेश्याएं, महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते। यदि आप इसे देखना चाहे कि कितना शॉकिंग है ये आप कल्पना करें, यीशु मसीह यहाँ पे खड़े होकर के हमारे सामने कह रहा है, और यीशु मसीह हमसे कहे कि तुमसे पहले वेश्याएं और टैक्स कलेक्टर लोग, महसूल लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और ये वैसा ही सुनाई दिया जब यीशु मसीह ने उस आराधनालय में ऐसा कहा। और वेश्या के पास और महसूल लेने वालों के पास क्या था जो इन पवित्र लोगों के पास, जो बाइबल पढ़ते थे, जो उनके पास नहीं था? उनके पास ईमानदारी थी। वेश्या ईमानदारी से कहते थे, मैं वेश्या हूं, यही तो मैं जीविका के लिए करती हूं। और महसूल लेने वाला कहता था कि हाँ, मैं लोगों को धोखा देता हूं। सब महसूल लेने वाले ऐसा करते हैं। इन लोगों के अंदर ईमानदारी थी। परंतु वे लोग जो उन दिनों की कलीसिया में बैठते थे और वे दिखावा करते थे कि वे पवित्र लोग हैं, और वे कहते थे कि हमारे पास कोई बुरे विचार नहीं है, और वे दिखाते थे कि वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, किसी के विषय में बुरा नहीं चाह रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि चोर और डाकू और महसूल लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और यह बहुत ही गंभीर बात है। यह तो दूसरी बात है। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हूं कि मैं इस बात को सीख पाया, ताकि मैं परमेश्वर के पास जाकर के ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर सकूं। मान लो कि प्रभु जी, यह मेरी गलती है, मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता हूं, 100% मेरी गलती है प्रभु जी। ऐसे ही लोग पाप से स्वतंत्र हो पाते हैं बहुत जल्दी ही। और यह तो मेरे लिए पहला कदम होता है पाप से स्वतंत्रता की ओर जाने में, कॉन्शियस सिन के ऊपर, जो मेरे जान पहचान के पाप हैं। तीसरा पाठ जिसे मैंने सीखा है इन 50 वर्षों में, वो है पाया जाता है 2 कुरिन्थी 9 अध्याय में और उसके 7वें वचन में, कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर लोगों को फोर्स नहीं करता है, विवश नहीं करता है कुछ काम करने के लिए। यहां पे वो देने के विषय में कह रहे हैं। और पवित्र आत्मा पौलुस को प्रेरित कर रहा है इन वचनों को लिखने के लिए। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय के 7वें वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और इस वचन से मैं यह सीखता हूं कि परमेश्वर मुझे चाहता है कि जो भी कार्य मैं उसके लिए करूं, वो मैं सहर्ष और स्वेच्छा से, आनंद से, खुशी से करूं और किसी दबाव में ना करूं। और इसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने आदम को स्वेच्छा दी, स्व इच्छा दी, और उसने कभी भी उस स्वतंत्र इच्छा को उससे नहीं लिया। और आप हजारों हजार लोगों के विषय में सोचिए जो नरक गए, बीते 24 घंटे में जो नरक चले गए, परमेश्वर ने कभी उन लोगों को नहीं रोका। और उन 1000 लोगों के विषय में सोचिए जो आने वाले 24 घंटे में नरक जाने वाले, परमेश्वर उन्हें नहीं रोकेगा। परमेश्वर जानता है कि उनके लिए अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर उन्हें रोकता नहीं है। और आप उन विश्वासियों के विषय में सोचे जो आने वाले 24 घंटे में पाप करेंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें रोकेगा नहीं। और उस विश्वासी के विषय में सोचे जो अपने पति या पत्नी को तलाक देने के विषय में सोच रहा है, परंतु परमेश्वर उन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं रोकता है। क्योंकि यदि परमेश्वर उनको गला पकड़ के स्थिति से रोकने लगे तो वह उनकी स्वतंत्र इच्छा को छीनने लगेगा। यदि परमेश्वर आपकी स्वतंत्र इच्छा को आपसे ले ले तो आप रोबोट बन जाएंगे और आप ग्रहों के समान बन जाएंगे, प्लैनेट्स के समान बन जाएंगे, जो अपने आप वर्ष दर वर्ष परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आपको पता है जो ग्रह है, प्लैनेट से, वो कभी पाप नहीं करते, परंतु वे परमेश्वर की संतान भी नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपके पास स्वतंत्र इच्छा होना अनिवार्य है। और परमेश्वर आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। जब हमारा नया जन्म होता है तब भी हम, उसके बावजूद भी हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती। पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद भी हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती। तभी तो बाइबल कहती है कि आत्मा का फल संयम है। और जब लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया और उसके बाद मैं क्रोध कर गया, तो मैं उनसे कहता हूं कि पवित्र आत्मा नहीं, वो कोई और आत्मा थी। नहीं, मैं कई बार लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते मैं कमरे के कोने में फेंका गया, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फल है वह संयम है। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण नहीं करता है, वह आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाता है।
leaves it to you. वो आपको सामर्थ्य देता है और आपके हाथ में छोड़ देता है, यदि आप करना चाहें या ना करना चाहें। Gives us gifts of the Holy Spirit. He doesn't और force जब हमें पवित्र आत्मा के वरदान देता है तो हमें विवश नहीं करता कि हम उनका इस्तेमाल करें। वो आपको वरदान दे देता है, वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इस्तेमाल करें चाहे तो ना करें। वो आपको सामर्थ्य दे देता है, आपके ऊपर है, आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता है। परंतु जो दुष्टात्मा है दूसरी ओर, वो लोगों को ग्रसित करती है। To me, it was a great help. और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सत्य था जब मैंने इस बात को जाना कि जो पवित्र आत्मा है कभी भी मुझे कोई काम करने के लिए विवश नहीं करेगा, Everything was voluntary. God और हर एक काम जो है वो स्वेच्छा से होता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो स्वेच्छा से उसकी आज्ञा को मानते हैं। आजकल इतना सारा प्रेशर है, विशेषकर टीवी के प्रचारकों से इतना प्रेशर आता है पैसा देने के लिए, जो कहते हैं पैसा दे पैसा दे पैसा दे। वे लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं made to feel guilty. और लोगों को इतना दोषी महसूस करा देते हैं यदि वे पैसा ना दे तो। परंतु यह बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यदि एक व्यक्ति हर्ष के साथ नहीं दे रहा है तो परमेश्वर को नहीं चाहिए। The story of मैंने एक माँ और बेटे की कहानी सुनी जिसने अपनी छोटी बेटी को संडे स्कूल भेजा the children's class. Gave her a $1 to put और in उस the box. उस बेटी को $1 दिया और 50 पैसा दिए। $1 दान में डालने के लिए और 50 पैसा चॉकलेट खाने के लिए। जब वो घर आई तो माँ ने उससे पूछा, Did you put the $1? और उससे पूछा क्या तूने $1 के सिक्के को तूने ऑफरिंग बॉक्स में डाला? I was going to put और मैं $1 डालने वाली थी दान पेटी में, परंतु जैसे मैं डालने वाली थी संडे स्कूल टीचर ने कहा God loves it. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। And I felt I could more cheerfully give और मुझे लगा कि मैं 50 पैसे को हर्ष से दे सकती हूँ, खुशी खुशी दे सकती हूँ, rather than $1 को नहीं दे सकती हूँ। इसलिए मैंने उनकी आज्ञा को माना और मैंने 50 पैसा bought candy with the $1. मैंने 50 पैसा दान पेटी में डाला और $1 के साथ मैंने चॉकलेट खरीदा और घर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि Teacher loved her or not. कि परमेश्वर छोटी बच्ची से प्रेम करेगा, चाहे संडे स्कूल टीचर उससे प्रेम करे या ना करे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Sent from you or anything in your life which you don't give. वह आपसे $1 भी नहीं चाहता जिसे आप हर्ष से नहीं देते हैं। और आप ना होने दे कि कोई भी प्रचारक आपको विवश करे दान देने के लिए, आपसे यह कहे कि यदि आप परमेश्वर को दान दोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। When we understand that, और जब हम इस स्थिति से परमेश्वर को समझ पाते हैं, I believe this is the mark of any genuine. और मैं मानता हूं यही तो परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के जन का चिन्ह होता है कि वह किसी को विवश नहीं करता कुछ करने के लिए। जब आप लोगों को विवश करते हैं कुछ काम करने के लिए तो हम परमेश्वर के समान व्यवहार नहीं कर रहे, हम शैतान के समान व्यवहार करते हैं। The devil, when he controls people, I've seen demons. और जो शैतान जब लोगों को ग्रसित करता है, मैंने दुष्ट आत्माओं को लोगों को ग्रसित करते देखा है, तो उनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वे उन कामों को करते जो वे नहीं चाहते, वे उन चीजों को बोलते जिन्हें वे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो ग्रसित करती है। तभी तो बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा ग्रसित, और जो आत्मा है पवित्र आत्मा वो भरता है। अब आप इस अंतर को जान रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरा जाना और दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित होना। हम कभी नहीं पढ़ते कि पवित्र आत्मा लोगों को ग्रसित करता है, और हम कभी नहीं पढ़ते बाइबल में कि दुष्ट आत्मा लोगों को भर रही हैं। दुष्ट आत्मा लोगों को भरती नहीं परंतु उन्हें ग्रसित करती है, अर्थात वे उस व्यक्ति को नियंत्रण कर लेती हैं और उसको नियंत्रण करके उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर एक प्रेशर को डाल रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वह आपको चीजों को भक्तिमय रीति से करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। और यदि वह एक प्रचारक है या पास्टर है And he doesn't know. और वो आपको कोई चीज विवश कर रहा है देने के लिए, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को विवश नहीं करता है। पुराने नियम में, व्यवस्था के अधीनता में परमेश्वर ने लोगों को छोटे बच्चों के समान When we have little children at home, उन्हें रखा, the law, we've got to compel them to do so. और जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते तो हमें उन्हें व्यवस्था के अधीन रखना और हमें उन्हें कुछ कामों को करने के लिए विवश करना है। परंतु गलातियों की पत्री में कहा है, नई वाचा में परमेश्वर हमें वयस्कों के समान व्यवहार करता है हमसे, God loves a child. और परमेश्वर हमें विवश नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर एक हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए आप कभी भी दोषी महसूस ना करें। Don't feel. यदि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, You don't feel like. यदि आपको कुछ देने का मन नहीं कर रहा, आपने नहीं दिया, तो आप उससे दोषी महसूस ना करें। परमेश्वर तब आपसे खुश होता है जब आप हर्ष से देते हैं, और यही तो परिपक्वता का रास्ता है। Tremendously blessed. और इस बात को समझने के द्वारा मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ हूं। मेरे जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र में पैसे के लेन देन करने में, परमेश्वर को देने के विषय में, I've seen a lot of people who और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये करने और वो करने के लिए विवश किए जाते हैं, और जब वे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनका जीवन बहुत ही नाखुश रहता है, बहुत मिजरेबल हो जाता है।
क्योंकि उन्हें हर समय ऐसा लगा कि लोग उन्हें विवश करते रहे। और मैं आपको इस चीज से स्वतंत्र करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं। नई वाचा में, we read of a नए नियम में हम एक type of work called और हम मरे हुए कामों के विषय में पढ़ते हैं। other of the things I और यह एक और बात है जिसे मैंने अपने जीवन के अंदर पाया। एक मरा हुआ काम क्या होता है? मैं अच्छे काम और बुरे काम जानता हूं, जिसके लिए मेरा विवेक चोट नहीं देता, परंतु जिन कामों के लिए मेरा विवेक मुझे नहीं बताता है, वह मरे हुए काम है। और पुराने नियम में कोई मरे हुए काम नहीं थे, परंतु नए नियम में हम मरे हुए कामों के विषय में पढ़ते हैं। इब्रानी 6:1 में पढ़ते हैं कि हमें मरे हुए कामों से मन फिराना है। परंतु यदि मैं नहीं जानूंगा कि मरा हुआ काम क्या है, तो मुझसे मन कैसे फिरा पाऊंगा? जैसे मैं वचन को पढ़ पाया तो मैंने जाना कि जो मरा हुआ काम है, could come वो out बहुत causes, but one of the जिसके causes that I'm उसके आने का एक कारण यह है कि जिन चीजों को मैं करने के लिए विवश किया जाता हूं, यदि उसे करने का मेरा मन नहीं है, तो जो काम मैं कर रहा हूं वो मरा हुआ सा काम बन जाता है। यदि कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, it may be a good वो एक अच्छा काम हो सकता है, परंतु कोई मुझे जबरदस्ती करवा रहा है, परंतु वह एक मरा हुआ काम बन जाता है। इसलिए क्योंकि was not done to please क्योंकि वह मेरे इच्छा की स्वतंत्र इच्छा से नहीं किया, अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। जब मैंने देखा कि जब मैं इसे मन फिराता हूं, I'm not going to allow anyone to और मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझे कंट्रोल करे, मैं इन सब चीजों से स्वतंत्र रहूंगा। when I have freedom to do it, even if it's a I remember a मुझे याद आता है अनेक वर्ष पहले मेरे से उम्र दराज एक भक्तिमय भाई मुझे एक सजेशन दिए। it wasn't वो पाप it was concerning a certain way of के विषय में नहीं था, परंतु सेवकाई करने के विषय में था। और मैंने उनसे कहा, I know you know the Lord मैंने कहा कि आप परमेश्वर को मुझसे बढ़ करके जानते हैं, और हो सकता है कि आप सही होंगे in what और जिस रीति से आप मुझे करने के लिए बता रहे हैं, परंतु अभी have that light. मेरे पास इस क्षेत्र में ज्योति नहीं है। If I do it just because और इसलिए यदि मैं इन कामों को सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि आप मुझे करने को कह रहे हैं, तो यह मेरे लिए मरा हुआ सा काम बन जाएगा। I'm going to do it the way I feel मैं इस काम को वैसे ही करूंगा जिस रीति से परमेश्वर मुझे चाहता है इस काम को करने के लिए। यह पाप में नहीं है, परंतु यह बहुत ही स्वतंत्र करने वाला है। God assesses us by the light we have in our परमेश्वर उस प्रकाश के अनुसार जो हमारे विवेक में, उसके अनुसार ही हमें जांचता है, It's obvious that someone else who's more असेस करता है। will have more light. और हो सकता है कि जो मेरे से आत्मिक रीति से परिपक्व, उसके पास ज्यादा प्रकाश हो। मुझे उसके प्रकाश के अनुसार जीवन जीना नहीं, मुझे अपने प्रकाश के अनुसार जीवन जीना है। परंतु यदि अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज गलत है, तो मुझे उन चीजों के अनुसार नहीं जानना है जो वो कह रहा है। Is one of the great रोमियो 14 अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है जो हमें यह सिखाता है। be sin for another person because he doesn't have और कोई व्यक्ति के लिए कोई चीज पाप में हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। truth. And God loves और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जो भी काम मैं अपने जीवन भर करूंगा, उसे मैं आनंद के साथ ही करूंगा। यदि मैं किसी बात को आनंद के साथ नहीं कर पा रहा हूं, let anybody pressurize me to do it. तो मैं लोगों को अब विवश करने भी नहीं दूंगा मुझे कुछ काम को करने के लिए। चौथी बात Thing जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, we must treat every human हमें हर एक मनुष्य को आदर और सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करना है। God, you know, it flows from the other और ये जो बात है, ये बाकी तीन चीजों से बह करके आती हैं। and give यदि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता, मुझे स्वतंत्रता देता है, तो मुझे भी दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया, जिस रीति से परमेश्वर मेरे साथ भला रहा। याकूब के पत्र और उसके 3 अध्याय में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। याकूब के पत्र और उसका 3 अध्याय। we have a कई बार हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या believer. Can we say that there's anything of the likeness? क्या हम अविश्वासियों से कह सकते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर के स्वभाव के समान कोई चीज है? और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे हमारे जुबान के विषय में कह रहा है जिसे हम वश में नहीं कर सकते। 8वें वचन में कहता है कि कोई भी जुबान को वश में नहीं रख सकता। इसी जीभ से हम लोगों को हम परमेश्वर को आशीष बोलते हैं And we और मनुष्यों को इसी जुबान से श्राप देते हैं। मैं यहाँ पे विश्वासियों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्यों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया शास्त्र है, this is inspired. और यह शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। James Version fan. It says there, it's made in the likeness यदि आप किंग जेम्स वर्जन को उठा ले तो वहां पे भी लिखा है or made in the likeness of God. कि That's why मनुष्य जो है परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। और इसीलिए तो हमारे अंदर एक विवेक है जो हमें बताता है, maybe dead, but it's just और he was made in the क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं और इसके वजह से हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें सही गलत बताता है। इसलिए तो याकूब कहता है कैसे हम इसी जीभ से परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं और इसी जीभ से हम दूसरे व्यक्ति को अब शब्द कहते हैं, उसे कठोर तरीके से उससे बात करते हैं।
एक जो सच्चा मसीही है will give respect to वो हर एक मनुष्य को आदर सम्मान से बात करेगा, क्योंकि वे परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। यही तो यह वचन कहता है। तभी तो याकूब कहता है कि यदि तुम अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो जो तुम्हारी मसीहत है वो शून्य है। और मुझे नहीं पता आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं नहीं। I want to show you that मैं आपको यह वचन दिखाना चाहूंगा, याकूब 1:26 वचन। this is one of और ये सबसे बड़ा सत्य है जिसे मैंने बीते 50 वर्षों में सीखा है। और जब आप इस सत्य को सीख लेंगे और आप कहेंगे कि प्रभु जी यह सही है कि मैं इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहता हूं, जिस रीति से मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करता हूं, I've learned to be extremely तो in the way मैं अपनी जुबान के इस्तेमाल में बहुत ही सावधान और सतर्क रहने लगा, क्योंकि इन दो वचनों को पढ़ने के बाद जिन्हें मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, bless God in कैसे आप सभा में परमेश्वर को अपनी जीभ से आशीषित कर सकते हैं और उसके बाद सभा से जाने के बाद उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए उन्हें श्राप दे सकते हैं। verse in James 1 verse और याकूब 1:26 में हम पढ़ते हैं, James 1:26 says if यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, in other words दूसरे शब्दों में अपने आप को बहुत आत्मिक समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, he's वह अपने हृदय को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है और उसकी सारी भक्ति है, सारी मसीहियत जो है वो जीरो है, शून्य है। I want to मैं आपसे बहुत ईमानदारी से यह पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों, remember आप उस बात को याद रखें जो मैंने आपसे पहले कहा था कि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। how many आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि आप अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी जो मसीहियत है वो जीरो है, कुछ नहीं है, शून्य है। this is what और यही वह बात है जो बाइबल आपको सिखाती है। यदि आप इन वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आज के दिन से आप कहें कि आज के दिन से मैं इन वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहता हूं कि मेरी सारी मसीहियत शून्य हो जाती है यदि मैं अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता हूं तो। और यह घर से इसकी शुरुआत होती है, जहां से मुझे बहुत सावधान और सतर्क रहना है। every human being हर एक मनुष्य के साथ मुझे आदर के साथ व्यवहार करना, और इसकी शुरुआत घर से होती है। a wife who told और यहाँ पे एक पत्नी के विषय में मैंने सुना जो, speak to me at least with the graciousness with which you speak to the strangers who come to the door. और एक पत्नी ने अपने पति से कहा यदि तू अजनबी लोगों से जितने प्रेम से बात करता उतने ही प्रेम से मुझसे भी बात करेगा तो मैं तेरे से कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए आप अजनबी लोगों से कैसे बात करते हैं जो आपके घर में आते हैं? आप एकदम पूरा अजनबी आदमी है। In our people, those whom we call और हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिय लोग, the stranger who comes to your door is not और जो अजनबी आपके दरवाजे पे आता है वो आपका प्रिय व्यक्ति नहीं है। the way we और जिस रीति से अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं, how much we और यह दिखाता है कि हमने कितना अधिक परमेश्वर के प्रेम को सीखा है। I want to show you an Old Testament मैं आपको एक पुराने नियम का वचन दिखाऊंगा gave some laws in the book of Leviticus. जहां पे लय व्यवस्था 19 अध्याय में परमेश्वर ने कुछ नियम दिए, कुछ व्यवस्था दिए लोगों को। The people in the Old और एक नियम जो उसने पुराने नियम के लोगों को दिया वो ये था, in verse 32. Leviticus chapter 9. लय व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 32 वचन, 19 का 32। You shall rise up before the gray hair. पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। See a gray hair. जब तू एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, पक्के बाल वाले व्यक्ति को देखे, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों लोगों को सिखाया था कि तुम्हें उनका आदर सम्मान करना है, तुम्हें उनके सामने खड़े होना है और उनका आदर मान करना है। That's the way. और इस रीति से आप परमेश्वर का भय दर्शाते हो, That's how you show that you और इसी रीति से आप दर्शाते हो कि आप प्रभु का भय मानते हो। और इसी रीति से तो taught their children to. और इसी रीति से तो पुराने नियम में इस्राएली लोग अपने बच्चों को सिखाते थे कि तुम परमेश्वर का भय इस रीति से मान सकते हो, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो खड़े होकर के उससे अभिवादन करो। The aged. 32 वचन में कहता है कि पक्के बाल वाले का सम्मान कर, बूढ़े का आदर मान कर। यह तो पुरानी वाचा है। और Now in the new covenant, I'll tell और नई वाचा में आपको बताना चाहता हूं कि स्तर क्या है। you. पर नई वाचा में जो स्तर है बहुत ऊंचा उठा दिया गया है। नई वाचा में क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। पहला पत्रस 2 अध्याय, Now you got to contrast this with what you read और in the Old Testament. 1 Peter. पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 17 वचन को आपको मिला करके देखना है जो आपने लय व्यवस्था में पढ़ा। यहां पे नहीं कह रहा कि आप बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, Here it says, यहां वो कह रहा है सब मनुष्यों का आदर करो, क्योंकि आप नई वाचा में हो इसलिए आपको सब मनुष्यों का आदर करना है। and that's how you. और इस रीति से आप दिखाते हो कि आप परमेश्वर से भय करते हो। और इसी वचन में इसको भी परमेश्वर के भय के साथ जोड़ करके दिखाया गया है। पुरानी वाचा में जो भी चीजें थी वो नई वाचा में आकर के बहुत ऊंचे स्तर में उठा दी गई है। और इसलिए मैं कैसे दर्शा सकता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। would like to believe that. और हम में से हर कोई इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। And we think we reverence God when we. और हमें लगता है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हे प्रभु तू कितना महान है, तो हम प्रभु का भय मान रहे हैं। ये वो नहीं है। हम अपने आप को इस रीति से धोखा दे सकते हैं। It's by the fact that I honor human beings who've been created
और इन चीजों के बावजूद क्या आप उन मनुष्यों का तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं? यह दिखाता है कि हम कितना अधिक परमेश्वर के समान नहीं हैं। I read a verse in Job chapter 30. और अय्यूब 36 के 5 में मैंने एक वचन पढ़ा, I've never forgotten. और जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तब से आज तक मैं इस वचन को नहीं भूला हूं। अय्यूब 36:5, Job 30. अय्यूब 36:5। It says God is परमेश्वर सर्व सामर्थी है और वह किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। और यह अद्भुत वचन है। God is परमेश्वर सर्वशक्तिमान है परंतु वह किसी को तुच्छ नहीं जानता है। the devil. और शैतान जो है वो बुराई से भरा हुआ है और वह हर किसी को तुच्छ जानता है। और मैंने इसको इस रीति से चित्रण किया, यदि परमेश्वर यहां पे है और वह किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है, और शैतान उस तरफ है और वह हर किसी को तुच्छ जानता है, We're all और हम सब लोग इन दोनों के बीच में ही हैं। How do I know? और मैं कैसे जानूंगा कि मैं परमेश्वर के समीप जा रहा हूं? By the fact इस तथ्य के द्वारा कि मैं लोगों को कम और कम उनको तुच्छ जानना चाहूंगा। we all grow up despite और हम जब बड़े होते हैं तो कुछ लोगों को तुच्छ जानते हुए बड़े होते हैं, और हम कुछ विशेष समुदाय के प्रति we're prejudiced. हमारी पूर्व अवधारणाएं रहती, कुछ लोगों के प्रति पूर्व अवधारणाएं रहती हैं। Very often we think we are better और कई बार हम यह कहते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि हम दूसरे मसीहों से अच्छे मसीह, परंतु जब हम लोगों को तुच्छ जानते हैं तो हम यह दिखा रहे हैं कि हम और अधिक शैतान के समान है परंतु परमेश्वर के समान नहीं है। और ये बहुत बड़ा सत्य जिससे मेरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया था, केवल इस बात को जानना। if I say यदि मैं कहूं कि मैं एक मसीही हूं, I prove my Christianity is by treating और मैं अपनी मसीहत को इस रीति से प्रमाणित कर सकता हूं कि हर एक व्यक्ति को आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करूं, यदि वो व्यक्ति मेरे डॉक्ट्रिन को ग्रहण करे या ना करे, इसके बावजूद भी मैं उसे आदर का पूर्ण व्यवहार कर सकता हूं। when you give your और witness पतरस ने कहा, जब तुम किसी को अपनी गवाही बताते हो, पहला पतरस 3 अध्याय उसके 15 वचन में, a reason, यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, he says give it to him, but with 15 वचन में कहता है, gentleness and तो नम्रता और भय के साथ उसे अपने आशा के विषय में उत्तर दो, कि जब मैं किसी को अपनी गवाही दे रहा हूं be in this arrogant तो वो कभी भी कठोर तरीके से नहीं होना चाहिए। you're down there and I'm यह नहीं दिखाना चाहिए कि तू वहां नीचे और मैं यहाँ पे ऊपर हूं, परंतु वह नम्रता और भय के साथ होना चाहिए। और इस बात को मैं हमेशा दिमाग में रखता हूं जब मैं अन्य जातियों को गवाही बांटता हूं। पहली बात जो मैं करने की कोशिश करता हूं, उन्हें इस बात को दिखाना चाहूं कि वो और मैं एक ही स्तर में, मैं उन्हें यह नहीं दिखाना चाहता कि मैं उनसे ऊंचे स्तर पे हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि तुम और मैं, हम दोनों पापी हैं, हम जन्म से ही पापी हैं, और यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है और वो हमें बचाने के लिए आया है। और यह बात जो अन्य जाति को है उसे आराम में ले आती है, क्योंकि मैं उसे यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं उससे ऊपर हूं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम दूसरों को गवाही देते हैं, जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, जब हम किसी से कठोरता से बात करते हैं, speak. या किसी व्यक्ति के विषय में कठोरता से बात करते हैं, We're तो हम इस बात को वास्तविकता में दर्शा रहे हैं कि हम शैतान के करीबी हैं। than we are to God. और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सत्य रहा, इन बातों को जानना। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे विरोध में And sometimes we are not जो हमारे विरोध में सारी दुष्टता की बातें कहें और कभी अपने मुंह को नहीं बंद करते हैं। able to sort of मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां पे आपको पवित्र बनना है और उनको चुप रहने को कहना है। don't let it sink. मैं आपको ये कह रहा हूं कि उनकी बातें आपके अंदर घुसने ना पाए, और आपको कहना है कि प्रभु जी मैं उनके जैसा नहीं बोलूंगा, उनकी बातों का मैं अपने ऊपर कोई असर नहीं होने दूंगा, मैं उनसे सहमत नहीं होऊंगा। मैं भी तो एक पापी हूं, परंतु आपके अनुग्रह से मैं बचा हूं। A very God. मैं एक बहुत ही भक्तिमय मनुष्य के विषय में सोचता हूं जिसने सड़क में एक शराबी को चलते हुए देखा और कहा, said, और उसने कहा कि वहां मैं जा रहा हूं, वो मैं हूं, but for the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। The mark of a God यही तो एक भक्तिमय पुरुष का चिन्ह है। that if it were not यदि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के साथ नहीं होता तो वह भी उस पियक्कड़ व्यक्ति के समान होता। and so often we find that we despise people और इसीलिए अनेक बार हम पाते हैं कि हम लोगों को तुच्छ जानते हैं, ना केवल इसलिए कि उनके अंदर पाप है, परंतु बहुत सारी अलग चीजों के लिए, anything just because सिर्फ इसलिए कि वे हमसे थोड़े से भिन्न है, वे हमसे सहमत नहीं होते, या हो सकता है कि कुछ गलत होगा, हम लोगों को सुधार सकते हैं। मैंने अनेक वर्षों में एक बात को सीखा, कभी किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। और ये केवल जुबान से ही इसका वास्ता नहीं है। to control my tongue if I यदि मैं लोगों को अपने हृदय में तुच्छ जानता हूं तो मैं कभी अपनी जुबान को नियंत्रित नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पे आता है। so it's not a question of being a good Buddhist और ये प्रश्न नहीं कि आप अच्छे बुद्धिस्ट बनो और अपने जुबान को नियंत्रण में रखो। मैं योगा के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे जुबान को नियंत्रण रखने के विषय में कहा जाता है। यीशु मसीह ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, यीशु मसीह ने हमें योगा नहीं सिखाया। he वो हमारे दिल को बदलता है, वो हमारे आचरण को बदलता है लोगों के प्रति।
और उसके बाद हमारा जो जुबान है वो सही हो जाएगा। और इस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा प्रिय भाइयों बहनों, कृपा करके आप ईमानदार बने। जब आप अपनी जुबान से कुछ चीजों को कहते हैं, केवल यह नहीं कहे ओह ये मेरा शब्द नहीं था, ये सही नहीं था, मैं जानता हूं। और आप परमेश्वर के पास जाएं और कहें कि प्रभु जी मैंने इन शब्दों को क्यों कहा, क्या उस आचरण की वजह से जो मेरे हृदय में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति है या उन प्रकार के लोगों के प्रति मेरे हृदय में है। यदि मैं उस आचरण से आज निपटारा नहीं करूंगा तो मैं फिर कल को कर बैठूंगा और उसमें आचरण से आज निपटूंगा जो मेरे हृदय के अंदर है। यीशु मसीह हमें हर एक पापों से बचाने के लिए आया है। इसलिए मैं फिर से उन चारों बातों को आपके सामने दोहराना चाहूंगा जिसे मैंने कहा। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से प्रेम किया, और मैं अपनी सुरक्षा उसी में प्राप्त करता हूं। यह तो पहली बात है जिसे अपने जीवन में सीखा और इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। दूसरी बात, मुझे बेईमान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने पाप को, अपने असफलता को मान सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रसन्न हो। तीसरी बात यह है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए अपने आप को विवश करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा नहीं महसूस होना कि मुझे यह करना है, परंतु मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि मैं यह करूं और मैं परमेश्वर की इच्छा को वैसे ही पूरा करना चाहता हूं जैसे स्वर्ग में की जाती है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी, अर्थात खुशी खुशी मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। चौथी बात है कि मैं हर एक मनुष्य को आदर सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप इस प्रकार की मसीहियत को लेंगे जिसे बाइबल बताती है, यह आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देगी और जो हमारी गवाही है मसीह होने के नाते बिल्कुल अलग गवाही होगी। अनेक बार मुझे लगता है कि लोगों ने मसीह को नहीं ठुकराया है, उन्होंने उस मसीह को ठुकराया जिसे वे मसीही लोगों के अंदर देखते हैं। आज हमें अपने सिर को शर्म से झुकाने की आवश्यकता और कहना है कि प्रभु जी मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं तेरे नाम की इतनी गरीब गवाही बना हूं, इतनी बेकार गवाही बना हूं। मेरी सहायता कर कि मैं आने वाले दिनों मसीह की एक बेहतर गवाही बन सकूं। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करने के लिए। और मैंने मुख्यतः उन लोगों से बात की जो परमेश्वर की संतान है। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं है तो आज आप यीशु मसीह के प्रत्युत्तर दे सकते हैं और उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। और मसीह के अंदर जो बातें आपने देखी उसे देख करके आप पीछे न चले जाए। यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत है और जिस मसीह को आप जानते हैं उससे कहीं अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। और यदि आप मसीह तो आप अपने आप से प्रश्न पूछें, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने आज आपके हृदय से बात की तो क्या आप कहेंगे कि प्रभु जी मैं वास्तविकता में इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहता हूं, भले ही एक बात क्यों न जिसे परमेश्वर ने आपसे बात किया हो। मैं चाहता हूं कि मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे ताकि जो मसीह होने के नाते मेरी गवाही है वो बहुत बेहतर हो सके और मसीह के समान हो सके, जो अभी तक है उससे और बेहतर हो सके। स्वर्गीय पिता, हम में से हर एक की सहायता करें, हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन मसीह की समानता में बदल जाए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।